हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो प्रीवियस क्लासेस में मैंने कुछ MCQ सॉल्व किए थे। सो आज की क्लास में भी वही सीरीज कंटिन्यू होगी क्योंकि कल आप सबका एग्जाम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो बिना देरी के चलिए चलते हैं, क्योंकि एग्जाम जाने से पहले आप एक वीडियो को एक बार देख लीजिए, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं। चलो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन जरूर दबा दीजिएगा एंड वीडियो देखने के बाद उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ दीज TLMs is a diagram representation of a system, process and historical sequence of event used to summarize, illustrate, compare and construct, communicate to subject matter in an effective and conclusive way. ओके, तो कंसेप्ट वे में जो एक टीचिंग एड होता है, टीचिंग मटेरियल आप टीचिंग का टाइम यूज करते हो, जो कंसेप्ट जो एक सिस्टमेटिक वे में क्या करता है ना, डायग्राम रिप्रेजेंट, एक प्रोग्राम को डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करता है। आप जब पढ़ाते हो आप उसको समराइज करके रिप्रेजेंट करता है। जैसे वो क्या होगा, चार्ट, मैप, पोस्टर एंड OHP स्लाइड। ओके, जिन लोगों ने आपने बीएड में गए होंगे क्लास टीचिंग के लिए, जो हमारा इंटर्नशिप होते हैं वहाँ पे गए होंगे, वहाँ पे आप लोग एक यूज़ करते हो चार्ट। जो जब टीचिंग मतलब एंड होती है तो उसमें एंड में चार्ट शो होता है कि आज हमने ये पढ़ा, एक समराइज वे में, सिस्टमेटिक वे में आप देखा तो, ताकि वो बच्चे क्या करते हैं, इजीली वो चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, चार्ट। ओके, नेक्स्ट, all of these are the pillar on which competency based education rest other than, so जहाँ पे competency based जो एजुकेशन है वो आता है, लेकिन एक नहीं आता है, क्या है, क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। यस, ये आता है competency based एजुकेशन में, जहाँ पे आपको एक कंपटीशन होती है, क्योंकि जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, वहाँ के लिए क्या क्यूरियोसिटी इमेजिनेशन जरूरी है, डेफिनेटली होती है। ओके, देन एगिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ये तो डेफिनेट होती है, क्योंकि आपको टाइम लिमिट होती है। इतने टाइम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आपको क्रैक करना होता है, माइनस मार्किंग होती है। आपको देखना होता है कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा नहीं करना है, क्वेश्चन को कैसा अटेंड करना है। अगर माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। असेसिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, येस, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया, जैसे अभी OTT के एग्जाम जहाँ पे आप OMR शीट में आपका लिखा होगा, ये सारे असेसिंग इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। देन अचीविंग टॉप ग्रेड एंड एक्सीलेंट, नहीं, इसमें नहीं होता है। जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम होते हैं वहाँ पे अचीवमेंट, ग्रेड एंड एक्सीलेंट नहीं होते, ये तो आपके क्लास एग्जाम में होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कटअप निकलता है, एक सर्टन क्राइटेरिया होती है, आपको वो क्राइटेरिया को क्रैक करना होता है। ओके, तो यहाँ पे ग्रेड और टॉप, अचीविंग टॉप ग्रेड ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, जिन लोगों ने वो क्राइटेरिया क्रैक कर दिया, वो कट ऑफ पार करे, उन सब क्वालिफाई होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज टीचर सेंट्रिक मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड। ओके, टीचर सेंट्रिक मेथड को क्या कहा जाता है, क्लोज एंडेड मेथड, या फिर ओपन एंडेड, या फ्रंट एंडेड, या बैक एंडेड, बताइए। यस, क्लोज एंडेड मेथड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन वे होता है प्रोसेस, टीचर ही इन्वॉल्व होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रोल बहुत कम होता है, तो ये क्लोज होता है। ओके, टीचर्स आते हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया। ओके, which of these is an advantage of teacher centric approach? टीचर सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, जो टीचर होता है वो मेन रोल होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि लेक्चर मेथड, जहाँ पे टीचर आपको बताते हैं, टीचर ही क्लासरूम का मतलब होल्ड करते हैं, क्लासरूम का मतलब डोमिनेटिंग होती है, टीचर्स डोमिनेटिंग होते हैं, टीचर्स के अकॉर्डिंग मतलब वो चलती है, क्या होती है, आपकी टीचिंग चलती है। वहाँ पे टीचर्स, जहाँ पे टीचर्स की रोल ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स के कम होते हैं। ओके, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कम होती है, तो इसमें कुछ इज एन एडवांटेज, इसमें भी एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, ओके, जैसे अभी आप सोचो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, लेक्चर मेथड इज द एग्जाम्पल ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो उसी को ध्यान में रखें आप अभी सोचिए उसमें से एडवांटेज क्या हो सकता है। डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क क्वेश्चन एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। यस, ये कैरेक्टरिस्टिक है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का, लेकिन ये एडवांटेज नहीं, ये तो डिसएडवांटेज नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउ करने का, मतलब उनकी ओपिनियन देने का, उनकी कुछ एक्सप्रेस करने का वो चांस नहीं मिलता। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। ओके, देन क्लासरूम रिमेन ऑर्डरली, स्टूडेंट्स आर क्वाइट एंड यू रिटेन फुल कंट्रोल ऑन द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज। ये ऑप्शन मतलब सही है, जहाँ पे आप डिसिप्लिन मेंटेन होती है। ओके,
ये है, लेकिन देखते हैं दूसरा ऑप्शन भी क्या इससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास. देन इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स, दिस माइट मे वांटेड. तो ये बोरिंग वर्ड ही आ गया कि यहाँ पे तो कुछ एडवांटेज वाली बात ही नहीं है. ओके. देन स्टूडेंट्स वर्क अलोन, दे डोंट लर्न टू कोलैबोरेट विथ अदर स्टूडेंट एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल में सफर. ये तो डिसएडवांटेज हो गया. तो एडवांटेज यही है. क्वेश्चन पूछा एडवांटेज, जहाँ पे क्या था, ऑर्डरली स्टूडेंट्स आर क्वाइट एंड दे रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड देयर एक्टिविटी. ओके. तो जहाँ पे एक डिसिप्लिन मेंटेन होती है, ये हो गया उसके एडवांटेज. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the type of testing that is used throughout the school year often to check whether students have mastered a unit of instruction or topic in terms as okay have master okay of unit of instruction. तो जो यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यूनिट जो आप पढ़ाए है उस यूनिट में उसकी मास्टरी हुए कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम कौन सा असेसमेंट करते हो. समेटिव असेसमेंट, इंटरिम असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग. बताइए. यस, इट शुड बी इंटरिम. जैसे आपका इंटरनल एग्जाम होता है ना, अगर इंटरिम बोर्ड नहीं होता ओके तो आप क्या लगाते, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके. सो समेटिव में आप जहाँ पे एंड में असेसमेंट करते हो, फॉर्मेटिव आप इन बिटवीन असेस करते हो, डायग्नोसिस आप इन बिटवीन भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उसके अकॉर्डिंग रिमेडियल टीचिंग देने के लिए. ओके. Question: which of these is not a recommendation of national curriculum for elementary and secondary education in reforming evaluation practices? Okay, so options are defining minimum level of learning at all stages of education while evaluating attending of children, then broadening the scope of learners assessment by the way of including the assessment of psychomotor skill and socio-emotional attribute, then feedback mechanism for the benefit of teachers, learners and parents providing timely corrective measure. ये डेफिनेटली होता है फीडबैक. जैसे आप डिफाइनिंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन व्हाइल इवैल्यूएटिंग द अटेंडिंग चिल्ड्रन. ये डेफिनेटली नेशनल करिकुलम ने बताया है. देन broadening the scope of learners assessment by the way of including assessment psychomotor skill and socio emotional attribute, क्योंकि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसने तीनों के बारे में बताया था, सिर्फ कॉग्निटिव नहीं, उसके साथ साइकोमोटर और सोशियो इमोशनल के बारे में बताया था. देन ऑप्शन 4 लेइंग मोर स्ट्रेस ऑन फॉर्मल मेथड ऑफ टेस्टिंग, क्या ये है, पूछा है क्या, नॉट. ओके. तो क्या होगा आंसर? यस, ऑप्शन 4 मोर स्ट्रेस ऑन फॉर्मल. नहीं, जैसे नेशनल करिकुलम हर टाइप के एजुकेशन, जैसे फॉर्मल और हमारे जितने भी मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन, जैसे क्लासरूम को रियल लाइफ के साथ जोड़ना और प्ले मेथड को जाना, प्ले वे में और स्टूडेंट्स को अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, ये सबको भी वो प्रायोरिटी दे रहा था. ओके. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. सो ऑप्शंस आर स्कॉलस्टिक एरिया सच एज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट इज द ओनली गोल. ये ओनली गोल, ये जो वर्ड है ना ओनली, ये नहीं होता है. ओके. ये होता है, लेकिन स्कॉलस्टिक नॉलेज होता है, लेकिन ये सिर्फ इसी का गोल नहीं होता है, और भी कोकोलास्टिक भी होती है. कोकोलास्टिक एलिमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इवैल्यूएशन. क्या इवैल्यूएशन से कोकोलास्टिक को एक्सक्लूड किया है? नहीं, वहाँ पे स्कॉलस्टिक कोकोलास्टिक दोनों को इंक्लूड किया गया है. ओके. पूछा है क्या है, देन ऑप्शन 3 है स्कॉलस्टिक एंड कोकोलास्टिक बोथ शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस. जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा है स्कॉलस्टिक, यहाँ पे कोकोलास्टिक को एक्सक्लूड किया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, दोनों को. तो ये था आंसर, ऑप्शन 3 इज द आंसर. ऑप्शन 4 क्या दिया, कॉम्प्लेक्स मीन्स ऑफ असेसमेंट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट. नो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दिस असेस्ड अंडर थिंकिंग स्केल. थिंकिंग स्केल के अंडर क्या क्या आता है, ही और शी ट्राइज टू गिव न्यू आइडिया और कंसेप्ट टू गो बियॉन्ड कंडीशन सेटअप. यस, क्योंकि जो थिंकिंग स्किल में हम क्या करते हैं, एक सेटअप से आप न्यू आइडिया कुछ आप अपने दिमाग में डोर लेते, कुछ नया सोचते हो. सही लग रहा है? बाकी देखेंगे दोनों सारे ऑप्शन को. सो पेशेंस ड्यूरिंग ए ग्रोथ टास्क एंड स्लो लर्नर टू कंप्लीट देयर टास्क, ये है. लेकिन मेनली थिंकिंग के बारे में बताइए, सोचने के बारे में. इस ऑप्शन 2 में इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा है थिंकिंग स्किल को. ओके. देन ट्राई टू हेल्प ए क्लासमेट हु इज़ फीलिंग लो एंड हु अनेबल टू कोप अप विद गिवन वर्क, ये थिंकिंग स्किल में नहीं आता है. ओके. ऑलवेज लाइक टू बी अप्रिशिएटेड, नहीं. यहाँ पे एक सोशल स्किल आता है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ट्राई टू गिव न्यू आइडिया और कंसेप्ट टू गो बियॉन्ड कंडीशन सेटअप, यस, ये है थिंकिंग स्किल. ओके.
क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सोचने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. सो नेक्स्ट इज okay. So next is effective teacher regularly assess what they do in the classroom and whether the students are really learning using all this technique other than. So जो टीचर होती है वो जो रोज़ स्टूडेंट्स को असेस करते हैं जो उन्होंने पढ़ा है और स्टूडेंट्स ने क्या लर्निंग किया है, सारे टेक्निक यूज़ करते हैं. इनमें से कौन से टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं. ओके, सो ऑप्शन देखते हैं कौन से टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं. यस, ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंट फीडबैक, यस ये करते हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि फीडबैक देंगे ताकि उनको मोटिवेशन एनफोर्समेंट मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे. देन सॉलिसिटिंग स्टूडेंट्स ओपिनियन ड्यूरिंग टर्म, यस क्योंकि जो मतलब पढ़ाने के टाइम उनकी ओपिनियन लिया जाएगा, डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है. असेसिंग ए कोर्स एट द एंड ऑफ द टर्म, ये तो डेफिनेटली होता है आपके लिए, समेटिव असेसमेंट होता है. देन नेग्लेक्टिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट लेवल एंड आइडिया, ये होता है नहीं, अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो ये क्या होगा, उनको थोड़ी अच्छी चीज़ है, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं पढ़ेंगे. नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं है ना, खुद पढ़ेंगे. तो चाहे क्या नहीं करते हैं. यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज assessment is considered as important part of teaching learning cycle. Which of these does not fulfill the need of assessment? जो assessment रहती है इसकी नीड कौन सी फुलफिल नहीं करती है. एक टीचिंग को सक्सेसफुल करने के लिए असेसमेंट का बहुत रोल होता है ताकि इंप्रूवमेंट होती है, फीडबैक मिलता है. ओके, सो क्या नहीं होती है. तो एजुकेशन रिव्यू ऑफिसर कैन यूज असेसमेंट इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्म देयर एडवाइस फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट. येस, ये तो एक असेसमेंट का प्रोसेस जहाँ पे एजुकेशन रिव्यू ऑफिसर वो चेक करता है, जैसे आपको पता है कभी कभी स्कूल में आते हैं चेक करने के लिए. ओके, देन गवर्नमेंट फंडिंग एंड पॉलिसी इंटरवेंशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम फॉर इम्प्रूव स्टूडेंट्स, क्या ये असेसमेंट का अंडर आता है. ओके, सो अदर ऑप्शन को भी देखते हैं. स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन यूज इन्फॉर्मेशन गेन फ्रॉम असेसमेंट टू डिटरमाइन द नेक्स्ट टीचिंग एंड लर्निंग स्टेप. यस, ये डेफिनेटली होता है. अभी मैंने बताया यहाँ पे उनको फीडबैक मिलता है, जो असेसमेंट से उनको कुछ सीखने को बोलता है, वो अपने नेक्स्ट जो गलती हुआ है उसको नेक्स्ट ना कर उसको सुधारे तो वो इम्प्रूवमेंट में काम आता है, डेफिनेटली होता है. देन स्कूल लीडर कैन यूज द इन्फॉर्मेशन फॉर स्कूल वाइड प्लानिंग टू सपोर्ट द टीचर्स एंड डिटरमाइन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड. ऑब्वियसली ये भी होता है क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन हुई है इससे हेल्प होता है टू सपोर्ट टीचर्स एंड डिटरमाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नीड, ये तो होता है. सो 2 इज द ऑप्शन गवर्नमेंट फंडिंग एंड पॉलिसी इंटरवेंशन, ये असेसमेंट का अंडर नहीं आती है. ओके ओके, सो नेक्स्ट. सो ये था आज का क्लास जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. होप आप सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ जैसे मैंने बोला कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आपको कंसेप्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूँ. आपको कंसेप्ट को मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, आप जाके गूगल में अभी सर्च कीजिए उन सारे कंसेप्ट को, क्योंकि कंसेप्ट को अगर क्वेश्चन आता है उनको देख लीजिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. सो अच्छे से क्रैक कीजिए एंड सब अच्छे से टीचर बनिए. ओके, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसको डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. तब तक अच्छे से रहिए एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट.